हरिपुर ग्राम में जब वो बालक 5 वर्ष का था तो उसका पालन करने वाली चुनिया की सर्पदंश से मृत्यु हो गई और उसके पश्चात हरिपुर से नापित आत्माराम जी के पास ग्रामवासियों का संदेशा लेकर आया। उसके पश्चात क्या हुआ काका? पंडित आत्माराम जी ने कहा कि जो बालक अपने पालने वाले को ही खा जाता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये सुनकर नापित चला गया। आगे क्या हुआ काका? हमारे गांव के एक व्यक्ति ने उस अनाथ बालक की अपनी आंखों से दुर्दशा देखी। उसने पंडित जी को अपनाने के लिए कहा, किंतु क्या काका? उस अभागे बालक की दुर्दशा जानने के बाद भी उन्होंने उस बालक को अपनाने से मना कर दिया और उसी समय हमारे ग्राम में एक संत आए हुए थे। बस, अब मैं इस विषय पर और वार्तालाप नहीं करना चाहता। जिस किसी को उस पर दया आ रही हो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। कदाचित उसके भाग्य में यही लिखा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पिता के रूप में इतना निर्दयी निष्ठक व्यक्ति मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा, जिसे अपने नन्हे बालक के दुर्दशा पर ना मात्र को दया भी नहीं आ रही है। आत्मा जी, अगर आपको उस बालक पर दया आ रही है तो आप ही उसकी परिस्थिति बदल दीजिए। मेरे लिए वो बालक मर चुका है। तुम्हारे इस व्यवहार पर परमात्मा को भी क्रोध आ रहा होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी, मैंने आपको अपमानित किया। महात्मा जी, मुझसे भूल हुई, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्राप तो अब मेरे मुख से निकल चुका है, अपना प्रभाव पूरा करके ही संपूर्ण होगा, किंतु मैं इतना ही कर सकता हूँ। भविष्य में एक दिन तुम्हारे पुत्र के हाथ में तुम्हारा तर्पण और पिंडदान संपन्न होगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। 6 महीने के बाद ही पंडित आत्माराम जी की मृत्यु हो गई और 10 वर्षों के भीतर संपूर्ण कुटुंब से सब एक एक करके चले गए। अब उस कुटुंब और कुल में कोई भी नहीं बचा बेटा। और उनका घर? वो घर अब खंडर बन चुका है। कभी कोई उस घर में नहीं रहा। सभी उसे शापित मानते हैं। हम सभी ग्रामवासियों का यही मानना है कि जो भी उस घर को लेकर उसमें रहेगा उसके समस्त कुल का विनाश हो जाएगा।